सैमसंग की वन यूआई वन ऑफ द बेस्ट यूआई है जो कि अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको 6 अपकमिंग फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे वन यूआई 3.0 के अंदर। और वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो यूआई है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएंगी सैमसंग के डिवाइसेस के अंदर। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। सो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। अब ये जो वन यूआई 3.0 है वो शायद आपके स्मार्टफोन के अंदर पहले से ही रन हो रही होगी, क्योंकि सैमसंग ने इसको अगस्त के महीने के अंदर प्रोग्रामर बीटा वर्जन को रोल आउट कर दिया था और ठीक उसके नेक्स्ट महीने के अंदर पब्लिक बीटा वर्जन को भी रोल आउट कर दिया था। और अब सैमसंग जो है वो जल्दी ही लेके आने वाला है वन यूआई 3.0 का स्टेबल वर्जन। उसी के 6 फीचर्स की हम बात करेंगे। उसके पहले सैमसंग का इसके ऊपर क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सैमसंग ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो वन यूआई 3.0 आने वाला है वो बेसिकली एक मीनिंगफुल इनोवेशन ला देगा और आपकी रेगुलर लाइफ के अंदर काफी हद तक इंप्रूवमेंट ला देगा। बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, तो सबसे पहला फीचर है क्विक पैनल। अब ये जो क्विक पैनल है उसको कंप्लीटली यहाँ पे रीडिजाइन कर दिया गया है, जहां पे अब जो ऑडियो और वीडियो है उसको आप यहाँ पे बैक एंड फोर्थ के ऊपर स्विच कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस की, उसको भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, जिससे कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आप सिर्फ एक ही स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हैं जहां पे हम स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम सिर्फ नोटिफिकेशन से ही पता लगा सकते हो कि आपके स्मार्टफोन्स के अंदर कितने मैसेजेस और कितने नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो ये सबसे पहला फीचर होने वाला है वन यूआई 3.0 के अंदर। अगला फीचर है गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर। अभी जो स्मार्टफोन है वो वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, जहां पे जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली एप्स के अंदर था, जिसके अंदर जो डिस्प्ले है उसको अगर आप फोल्ड करते हो तो स्क्रीन जो है वो एग्जैक्ट आधी हो जाती है, और जब उसको ओपन करते हो तो एप्स जो है वो काफी वाइड हो जाती थी। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए वन यूआई 3.0 के अंदर यूआई और सॉफ्टवेयर दोनों को ही काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, जिससे कि जो एप्स है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज को डिटेक्ट कर लेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर अपडेट है वो गैलेक्सी फोल्ड यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगला फीचर है डायनामिक लॉक स्क्रीन। अभी जो फीचर है उसके अंदर बेसिकली होगा ये कि जो लॉक स्क्रीन है उसके ऊपर जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये बेसिकली सीधा इंस्पायर्ड है रेडमी के स्मार्टफोन से, क्योंकि यहाँ पर रेडमी के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। तो ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है कि जब भी आप स्मार्टफोन को अनलॉक करने की ट्राई करते हो तब उस वक्त आपको कुछ अलग ही वॉलपेपर देखने को मिलता है आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर। और सैमसंग ने ये भी बोला है कि ये जो हाई क्वालिटी वॉलपेपर्स होंगे वो लोग पहले से उसको लोड करके रखेंगे, जिससे कि जो यूजर है उसको वेब के ऊपर सर्च करने ना जाना पड़े। तो ये फीचर कुछ लोग को अच्छा लग सकता है, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। क्या आपको लगा या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला फीचर है गुड लॉक ऐप। अब ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके अंदर आप काफी सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप थीम है उसको आप अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर अगर हम बात करते हैं कंप्लीट यूआई की तो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर आपको और भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वंडरलैंड की, तो ये एक ऐसा फीचर है गुड लॉक ऐप के अंदर जिससे कि आप जो है वो अपनी तरीके से मूविंग वॉलपेपर्स को बना सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पेंटेस्टिक नाम का भी एक फीचर है जिसका यूज करने के बाद में आप एस पेन को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर कमांड्स हो गया, साउंड सेटिंग्स हो गया। तो ऐसी जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो इसी गुड लॉक ऐप की मदद से। तो ये पर्टिकुलर फीचर जो है वो उन लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जिन लोग को काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन पसंद आता है अपने स्मार्टफोन के अंदर। अगला फीचर है मल्टी एक्टिव विंडो। अब ये जो पर्टिकुलर फीचर है वो फोल्ड डिवाइसेस या फिर मल्टीपल जो स्क्रीन्स होते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, उन स्मार्टफोन्स के लिए काफी अच्छा होने वाला है, जहां पे अब तक आपने सुना होगा स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट, जो कि नॉर्मली आपके डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाता है। आप दो एप्लीकेशन को एक स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो फीचर है उसके अंदर आपको मल्टीपल विंडो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर ना सिर्फ आप दो एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन को भी आप यूज कर सकेंगे एक स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे स्क्रीन की साइज को भी कंट्रोल कर पाएंगे कि कितनी एप्लीकेशन को आपको कितना स्क्रीन देना है, ये भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे वन यूआई 3.0 के अंदर। और ये मुझे पर्सनली काफी कमाल का लगा, क्योंकि अभी आप मल्टीटास्किंग भी कर पाएंगे स्मार्टफोन के अंदर। अगला फीचर है ड्यूअल प्रीव्यू। अब ये जो पर्टिकुलर फीचर है वो भी आएगा गैलेक्सी फोल्ड डिवाइसेस के लिए, जहां पे अगर हम बात करते हैं फोटोज की, तो जब भी आप फोटो को क्लिक करते हो रियर कैमरे की मदद से तो आपको जो है वो डिस्प्ले नहीं नजर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रेम सेट की हुई होती है वो आपको पता नहीं चलता कि वो सही है या फिर नहीं है। तो इसकी मदद से ना ही सिर्फ सेल्फी कैमरा के लिए, लेकिन रियर कैमरा के लिए जो सामने खड़ा होगा उसको भी स्क्रीन नजर आएगी कि किस तरीके की जो फ्रेम है वो सेट की गई है। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा अपडेट है, जहां पर ना ही सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए, क्रिएटर्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब तक ये जो फीचर है वो सिर्फ हमको डीएसएलआर के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन अब हमको स्मार्टफोन्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा।
जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। लास्ट फीचर है AR इमोजी। अब मुझे नहीं पता कितने सैमसंग यूजर्स में से आप AR इमोजी को काम में लेते हैं, मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है, जहां पे आप जो है वो अपना AR इमोजी बना सकते हो और उसके बाद में जो वीडियो कॉल्स है उसके अंदर आप AR इमोजी को यूज कर सकते हो। और ना ही सिर्फ आपका फेस, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे उसको भी ये कॉपी कर सकता है। तो ये भी एक फीचर है जो कि आने वाला है One UI 3.0 के अंदर। और ये जो कंप्लीट स्टेबल वर्जन 3.0 है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसी महीने के एंड के अंदर। अभी आप मुझे कमेंट्स में 2 क्वेश्चंस का आंसर दो। सबसे पहला तो ये है कि इन 6 फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, और दूसरा ये है कि मेरे पास अभी करंटली OnePlus 6T है जिसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ ऑक्सीजन OS को। तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए ऑक्सीजन OS या फिर One UI को, तो आप कौन सा चूज करेंगे इन दोनों में से। बाकी आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।